गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा अच्छा कोट मैंने पढ़ा, मैंने कहा आपको मैं जरूर बताऊंगा ये। जब कोई अच्छे काम को करने का जोखिम उठाता है, जब कोई अच्छे काम को करने का जोखिम उठाता है तो वह कभी पूरी तरह असफल नहीं होता है। मतलब यदि आपने कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रखा है, अच्छे काम का आपने जो है वो बीड़ा उठाया हुआ है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपको फेलियर मिल रहा है, आप जो चाह रहे थे उतने सफल आप नहीं हुए हैं। पर याद रखिए, कभी भी आप पूरी तरीके से असफल नहीं हो सकते। मतलब यदि आप किसी अच्छे काम को करने के लिए जा रहे हैं, अच्छी आपकी मंशा है, कुछ अच्छा आप करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, तो कभी भी आप पूरी तरीके से असफल उसमें नहीं हो सकते। ये बात अलग है कि हम जिसको असफलता कहते हैं ना, वो असफलता क्या होती है? वो ये होती है कि आपने चाहा था कि आप इस पॉइंट तक पहुंचे, आप एक सर्टेन आपने पैरामीटर तय किया था कि उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो आप अपने आप को सफल बोलेंगे, लेकिन आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, उससे बीच में कहीं नीचे कहीं पर आप रह गए, तो भी आप असफल नहीं है, क्योंकि आप जीरो से लेके वहां तक पहुंचे तो हैं आप। जैसे मुझे कई बार ना ऐसे जैसे कभी बायोमेंटर्स की कभी बात चलती है, तो बायोमेंटर्स की शुरुआत 2017 में हुई थी, 2017 में फरवरी के महीने में जब पहला वीडियो डाला गया और एक मतलब इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। 2018 में जो है उसका एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और इंटरेस्टिंग बात है, जब 2018 में जब बायोमेंटर्स का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो लॉन्च करने के वो 8 दिन के अंदर ही वो मतलब क्रैश हो गया एप्लीकेशन, क्योंकि वो इतना लोड था उसके ऊपर। वन ऑफ द ट्रेंडिंग एप्लीकेशन में से एक था बायोमेंटर का एप्लीकेशन। जब जो है रिलीज हुआ तो टॉप के 2 या 3 एप्लीकेशन में से एक था। आज ही मेरे पास वो प्ले स्टोर के स्क्रीनशॉट्स हैं। लेकिन हुआ क्या, उस समय हम लोगों ने एप्लीकेशन बनवाया था किसी बाहर वाले व्यक्ति से, जो इन हाउस व्यक्ति नहीं था। अब वो जो बाहर वाले लोग थे, वो मुझे ध्यान है कि टी शर्ट का एक बड़ा ब्रांड है बेवकूफ.com, उस कंपनी में वो लोग एप्लीकेशन डेवलपर का काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जब उनको मून लाइटिंग करना था, पार्ट टाइम कुछ अर्निंग करना था, तो उन्होंने हमारे लिए एप्लीकेशन बना के हमको दिया। ठीक बनाया, काम ठीक किया उन्होंने, लेकिन मान लो क्रैश कर गया तो अब वो उसको रिपेयर नहीं कर रहे, उसका नया अपडेट नहीं कर रहे। मतलब बहुत मिन्नतें करने के बावजूद जो है फिर लगा समझ में कि भाई एप्लीकेशन को भी नहीं करते, वेबसाइट पर ही फोकस करते। तो फिर कुछ दिन तक 18 में फिर एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, क्रैश कर गया, कुछ महीने बंद रहा। फिर उसके बाद हमने अपनी टीम में जो है वो हमारे जो प्रेजेंट सीटीओ है उनको हमने ऐड किया, नयन को ऐड किया। नयन ने आके पूरा संभाला, उन्होंने एप्लीकेशन को रिक्रिएट किया, रीबिल्ड किया पूरे एप्लीकेशन को। उसके बाद से वो सर्विसेज एकदम स्मूथ हो गया। लेकिन मुद्दा वही है कि हम लोग मतलब वहां से शुरू किए थे और हमको लगता था कि हम देश के अंदर सबसे बड़े एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में हम उभरेंगे बनकर। हम देश के अंदर हमसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होना चाहिए नीट में, ऐसा सोचा हमने। ठीक है, सोचने में कुछ नहीं आता है, कोशिश करनी पड़ती है, लगातार आपको एनर्जी मिलती है बड़ा लक्ष्य रखने पर, लेकिन वो नहीं हो पाया। मतलब उतना बड़ा प्लेटफॉर्म जितना बड़ा हम बनाना चाह रहे थे उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बना। लेकिन क्या आप हमें असफल बोलेंगे? हम जहां से शुरू किए थे वहां से बहुत आगे निकल गए। लाखों बच्चा आज बायोमेंटर्स में जुड़ा हुआ है, हजारों बच्चा जो है वो यहाँ पर कोर्सेज से क्लासेस ले रहा है, हजारों बच्चों की जिंदगी में हमने परिवर्तन किया हुआ है। हमारे इस सिस्टम से जो है बहुत सारे बच्चों को जो है वो पॉजिटिव एनर्जी मिली है। कई सारे बच्चे ऐसे जिनको स्कॉलरशिप भी बायोमेंटर से मिल रहा है। तो मतलब ये कि मेरा मानना ये है कि हो मेरे दिमाग में कुछ और था, मंजिल को ऊपर देखना, लेकिन वहां तक ना पहुंच के यहां तक पहुंचे, लेकिन तब भी तो बॉटम से ऊपर उठे ना। तो जिंदगी में कई बार क्या होता है, जिसको आप असफलता समझते हो ना, वो असफलता नहीं होती, होती वही सफलता है, लेकिन आपके शायद सपनों से थोड़ी छोटी है वो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं आप, और आईएएस के लिए आपने तैयारी दिया, लेकिन आपका रैंक जो है वो आईएएस के बराबर नहीं आ पाया। लेकिन आप पुलिस में चले गए, मान लीजिए आप आईपीएस बन गए, आप आईआरएस बन गए, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चले गए आप, ठीक है, आप जो है वो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस में चले गए, आप कस्टम में चले गए आप, ठीक है, दिल्ली अंडमान निकोबार कैडर में चले गए आप। मतलब बहुत सारी भांति भांति की सर्विसेज है इसके अंदर, यूपीएससी के अंदर। तो आप मान लीजिए आईएएस बनना चाह रहे थे, पर आप आईएएस ना बनकर आप यदि आईआरएस बन गए या आप जो है आईपीएस बन गए, तो क्या आपने अचीव नहीं किया है? क्या लाखों लोग ऐसे, करोड़ों लोग ऐसे जो जो जिनका सपना वहां पहुंचने था वो तो नहीं पहुंच पाए, पर आप पहुंच गए। अब आप आईएएस के सामने बोल रहे हैं कि हम असफल है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात कहीं से भी नहीं है।
आ रही बात समझ में आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम सब सोचते हैं कि हमारी रैंक इतनी अच्छी आई कि हम दिल्ली का हमको एम्स मिल जाए, पर चलिए दिल्ली का एम्स नहीं मिला, हमको लखनऊ का कॉलेज मिल गया, हमको पटना का कॉलेज मिल गया हमको, या हम कहें खंडवा का कॉलेज मिल गया हमको, विदिशा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो क्या आप उन लोगों से बहुत आगे नहीं है जो आज भी एमबीबीएस सिर्फ एक सीट मिल जाए उसका सपना देख रहे हैं? है ना आ गया? तो कभी भी असफलता जो है ना उसको कभी भी एब्सोल्यूट लेवल पे जाके मत देखिए। हर कोशिश करोगे तो कभी भी पूरी तरीके से असफल नहीं हो सकते हो, कहीं ना कहीं सफलता के पैरामीटर पर जाकर स्टैंड करोगे। ये मैं सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कल एक क्वेश्चन आया, किसी बच्चे ने लिखा कि सर आप ये बताना कि एमबीबीएस, वो एमबीबीएस कर रहा होगा, एमबीबीएस के दौरान डिप्रेशन क्यों होता है? एमबीबीएस के दौरान मेरे को बहुत डिप्रेसिंग थॉट आते हैं, बहुत डिप्रेशन क्यों होता है? कई सारे बच्चों की आजकल खबरें आ रही है कि वो हार्ड स्टेप उठा लेते हैं, कई बार सुसाइड की घटनाएं भी सुनने मिलती है, इतने डिप्रेस आते हैं कि वो एमबीबीएस को छोड़ देते हैं। ऐसा क्या है सर एमबीबीएस में? ऐसा क्यों ऐसा है? क्या तरीका है बचने का? सिर्फ एक ही चीज है, आप एमबीबीएस की डिग्री को आप ये सोच रहे हैं कि एक कॉलेज की डिग्री है, एक कागज का पत्थर मिल जाएगा अपने को कि भैया तुम्हारा एमबीबीएस हो गया। जैसे कि आजकल कई डिग्रियां बट रही हैं। जैसे मैं बताऊं, मैंने अभी हाल ही में हम लोग क्या है, हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा जो है, हम लोग कभी आज के पहले कभी मार्केटिंग नहीं किए थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि समय बदल गया है और शायद से हम लोग जिस प्लानिंग पे काम कर रहे थे वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है कुछ लोगों को ऐड करते जो स्कूल जाके लोगों से मिलेंगे, ऑन ग्राउंड पे जो है कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो कुछ एमबीए वाले बच्चों का हमने इंटरव्यू कर लिया। एमबीए 80% भोपाल के अंदर से कॉलेज किए, कुछ इंदौर के कॉलेज से किए हुए। बिजनेस क्या होता है, चैरिटी क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है, कैसे हमको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के इस युग में कैसे हमको अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या होता है, मतलब बेसिक फंड है, बिल्कुल बेसिक फंड है। उनका मतलब है कि बिजनेस का मतलब होता है पैसा कमाना, बिजनेस का मतलब होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को बेचना। मार्केटिंग और सेल्स में अंतर नहीं जानते। ऐसा कैसा एमबीए कि अब बेसिक्स ही नहीं पता आपको? तो ये डिग्री कागज जो बट रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। आप क्या सीखे, हो सकता है उनसे बेहतर एक व्यक्ति जिसने कोई एमबीए ना किया हो वो ज्यादा बेहतर प्रकार से लोगों को समझता हो। हमारी टीम में एक राम सिंह भैया काम करते हैं, राम सिंह जी, वो किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से किसी से भी जाके, हम लोग क्या है अपने एनजीओ के लिए सेमिनार अरेंज करते हैं। हम लोग एनजीओ है हमारा, उसके लिए हम जो है जैसे कि हमने कुछ स्कूलों के अंदर जो है वो सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन लगवाया हुआ है हमने। आप समझते हैं सैनिटरी पैड जो है जो मेट्रो साइकिल में इस्तेमाल किया था, तो कई बच्चियों के पास होते नहीं, गांव के अंदर इंटीरियर वाले स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल्स में गरीब बच्चे पढ़ते, कहाँ सैनिटरी पैड के पैसे लाएंगे? तो हम लोगों ने वैसे सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन स्कूलों में लगवाई हुई है। तो उसके लिए प्रिंसिपल जाके मिले तो वो मिल लेते हैं, वो एमबीए नहीं है लेकिन वो सारा काम कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आदमी की डिग्री और उसकी योग्यता दोनों में कई बार कोरिलेशनशिप नहीं होता है। एमबीबीएस के दौरान डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जब हम एमबीबीएस के लिए पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक कॉलेज पहुंच गए, जिंदगी लाइफ अब सेट है। एक्चुअली में वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का इंट्रेंस एग्जाम था। असली लड़ाई तो एमबीबीएस में शुरू होती है, जहां मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती है और आपको उन किताबों को समझना होता है और आपसे उम्मीद होती है कि आप मरीज का इलाज भी करेंगे। आप तो मेहनत लगती है। इसलिए मैं बोलता हूं जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तब आप अपने फंडामेंटल्स पे बहुत काम कीजिए। जब बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम फंडामेंटल क्लैरिटी करते हैं। हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपको सिर्फ जितना एनसीईआरटी में लिखा उतनी 4 लाइनें बोल के आगे निकल जाए। और विडंबना यह है कि 4 लाइनों में से 1 लाइन आधी लाइन में क्वेश्चन भी आ सकता है, कई क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आते हैं। पर पॉइंट ये है कि उससे इतना कॉन्सेप्ट आपको यही नहीं पता है कि आप रट लिए 4 लाइन कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो क्यों होता है और ये क्यों होता है, क्या पीछे रीजन बिहाइंड दी एंटायर थिंग, वो आपको नहीं पता है। और वही फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए जरूरी है और वही फंडामेंटल्स पूरे एमबीबीएस में आपको काम आते हैं। क्योंकि आपका यदि हमको एक इमारत बड़ी खड़ी करनी है और नींव कमजोर है तो क्या बड़ी इमारत खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, किसी सूरत में नहीं हो पाएगी। फंडामेंटल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एमबीबीएस के दौरान प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं उनके भरोसे तो आप रह ही नहीं सकते हो। हार्डली आपको 100 प्रोफेसर में से एक ऐसा मिलेगा जो सच में
आपके मेडिकल एंट्रेंस के किसी भी टीचर के समान पढ़ा रहा होगा। अदरवाइज बाकी प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं बहुत व्यस्त हैं, उनको जबरदस्ती का काम पकड़ाया गया पढ़ाने का, जबरदस्ती काम पकड़ाया गया पढ़ाने का, उनका मन नहीं है, उनका मन इलाज करने में, इलाज करेंगे तो पैसा भी कमाने मिलेगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते तो आना पड़ता धक्का मार कि भैया 8:15 हो गए, क्लास का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। क्लास में जाके पढ़ा, अटेंडेंस लगेगी 10 मिनट, क्या पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, कोर्स को पोर्शन को पूरा बता देंगे, आपकी समझ में आए चना है, उन्हें कोई नहीं समझ में आया तो बोलेंगे आप बुद्धू हो, कैसे नीट निकाल ली तुमने, आप शर्म के मारे अगली बार पूछेंगे ही नहीं। और ये सच्चाई है, हर मेडिकल कॉलेज की सच्चाई यही है कि प्रोफेसर वहां पर जो है वो आपका क्या आउटकम है उस पर उनका कोई, क्योंकि उनके ऊपर वो चीज लागू ही नहीं होती ना। तुम पास हो फेल हो तुम्हारी प्रॉब्लम, प्रोफेशनल कोर्स है, तुम पास हो फेल हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम। कोई स्कूल थोड़ी ना है, कोई कोचिंग थोड़ी ना है। कोचिंग में प्रेशर है कि भैया बच्चों को सिलेक्ट होना चाहिए, स्कूल में प्रेशर है कि इतने % रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई प्रेशर नहीं। प्रोफेशनल डिग्री है, तुम्हारे युग बस का नहीं है, बाहर निकल जाओ। तो प्रोफेसर, तो अब किसको मेहनत करनी है, अल्टीमेटली तुमको खुद को मेहनत करनी है। और तुम्हारे पास नींव कुछ है ही नहीं है तो तुमको घबराहट छूटेगी, डिप्रेशन आएगा। फिर वहां पे जितने भी अपने अपने स्कूल के टॉपर या अच्छे बच्चे थे वो सब एक साथ प्रेजेंट है। अब उसमें कोई 1 नंबर पे होगा, कोई 100 नंबर पे होगा, लेकिन एक बात याद रखना, उसमें भी कोई 150वें नंबर पर भी है ना। मेडिकल कॉलेज में कोई 150वें भी नंबर पे है तो भी वो हजारों लाखों बच्चों से बहुत आगे है, क्योंकि कारण उसके पीछे ये है, वो सिलेक्ट होकर आया। बहुत सारे सिलेक्ट भी नहीं होते। आई बात समझ में? अब ये मत बोलना सर कैटेगरी वाला है, वो अपनी कैटेगरी में भी टॉप करके आया, वहां भी हजारों लाखों बच्चे थे, तो ये फालतू की बात मत करना। मतलब यदि आप मेडिकल कॉलेज में आप 120वें नंबर पर भी हैं, 120 बच्चों की क्लास 120वें नंबर पर भी है, तो भी आप लोगों से बहुत आगे हैं। मैंने वही कहा, असफलता और सफलता, ऑलरेडी आप सफल होकर कॉलेज तक पहुंचे हुए हैं, तो अब डिप्रेस आपको नहीं होना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको उस रेट रेस से बाहर निकल के आपको अपने पढ़ने फोकस है, मैं कितना समझ पा रहा हूं, कितना आगे जा पा रहा हूं, ये आपको फोकस करना है। अकेलापन होता है, होम सिकनेस होती है, पहले कभी इतना पढ़े नहीं होते तो अचानक से घबराहट भी होती इतना पढ़ने पे, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन एक मिथ है कि आपको इसको जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्लिनिकल डिप्रेशन है तो बात अलग है कि बगैर किसी कारण के डिप्रेशन होता है, डॉक्टर से सलाह लीजिए। लेकिन पढ़ने का डिप्रेशन है, परफॉर्मेंस का डिप्रेशन, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है बेटा, फंडामेंटल्स पे काम कीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। और नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं। यदि आपको मेडिकल फिजियोलॉजी समझ में नहीं आती है तो आप 11th और 12th क्लास की किताबों से शुरू कीजिए और फिर पढ़िए, आप आगे सब समझ में आएगा। समझ में बात क्या? इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि असफलता, कोई भी असफलता, यदि आपने नेक उद्देश्य से कोई काम कर रहे हैं तो कोई भी असफलता पूर्ण नहीं हो सकती है। समझ गए बात को? ठीक है, जैसे कि सफलता कभी पूर्ण नहीं थी, सफलता भी एक मिथ है। सफलता जो है एक सफर के समान है, एक मंजिल पालोगे तो अगली मंजिल पाने की कोशिश करोगे। चलिए, एंजॉय योर संडे, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।